हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। ओके, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने एक शॉर्ट्स में रील के थ्रू भी बताया है कि क्वेश्चन को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, सब समझे। तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, फाइंड द 31st टर्म। हमको क्या निकालना है, पहले हमको दिया गया है कि पहले पूछेगा निकालना क्या है। ठीक है, सो A31 हमको पता करना है। ठीक है, ऑफ एन एपी, किसी एपी का। ठीक है, ऑफ एन एपी, एक एपी का, हुज 11 टर्म, जिसकी 11 टर्म हमको दी गई है क्या, 38। ठीक है, एंड और हमको दी गई है A16 भी हमको दी गई है, वो कितनी है, 73 दी गई है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हमको अगर A31 हमको निकालना है तो हमारे पास A होना चाहिए एंड D होना चाहिए, और ये दोनों ही हमारे पास नहीं है, ये दोनों ही हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो AN का फॉर्मूला सबको पता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो आपको पता होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो AN इज इक्वल टू A प्लस में n-1D, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A11 और A16 हम निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद उससे हम लोगों को A और D की वैल्यू मिलेगी। A और D की वैल्यू मिलेगी तो हम सिंपली A31 निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। चलिए, सो हम लोग A11, हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो A प्लस में n-1D। ठीक है, A11 की वैल्यू हमको दी गई है 38 बच्चों। A हमको पता नहीं है, n11 है आपका। ठीक है, n है आपका 11-1, और ये हो जाएगा D। 38 इज इक्वल टू A एज इट इज लिखेंगे, ये 11-1 हो जाएगा, 10D हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, 10D को उधर ले जाएंगे तो 38 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, 10D इज इक्वल टू A, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, A16 के लिए भी लिखेंगे। सो A16 इज इक्वल टू A प्लस में n-1, और ये हो जाएगा आपका D। ठीक है, ये हो जाएगा आपका D। तो A16 हमको पता है कितना है, कितना है, 73 है बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू A हमको पता ही नहीं है, प्लस में n जो है वो आपका होगा 16-1, और ये हो जाएगा यहाँ पर D। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 73 को एज इट इज लिखेंगे। A के प्लेस पर हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं 38 और माइनस में 10D, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 16-1, तो ये हो जाएगा 15D। ठीक है, 38 को धर ले आएंगे, 73-38। ठीक है, इज इक्वल टू, ये -10 है और ये आपका +10 है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5D आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करो, 73 में से 38 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएंगे, यहाँ एक हासिल लेंगे ना, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, और ये बचेगा यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा 3, तो 35 बचेगा इधर। 35 आपका बचेगा प्लस का, और ये हो जाएगा इधर D को एज इट इज रखेंगे, ये 5 नीचे ले आएंगे तो ये कट जाएगा, 7-5 35, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखिए, जरूरी चीज़ है। ठीक है, D की वैल्यू आ गई -7। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट कर देते हैं, पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास यहाँ से A की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, सो 38 -10, और ये D की जगह 7 रखेंगे। ठीक है बच्चों, और इज इक्वल टू हो जाएगा A। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38, और ये कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 70 माइनस का 70, 10 इंटू में 7। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है A, सो ये आपका आ जाएगा -32। ठीक है, -32 इज इक्वल टू A, सो A की वैल्यू कितनी आ गई, -32। अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई है, ये A है, A की वैल्यू आ गई है और D की वैल्यू आ गई है। अब हमको निकालना क्या था, A31 हमको निकालना था बच्चों। कैसे निकालेंगे, A प्लस में n-1, और ये हो जाएगा आपका D। बहुत सिंपल है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है आपकी -32। ठीक है, -32 प्लस n आपका आएगा 31, माइनस में 1, और D की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी बच्चों, 7। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका माइनस का
32 प्लस ये हो जाएगा आपका 31 माइनस 1 30 इंटू में ये 7 रहेगा, ठीक है। इसको फर्दर यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32 प्लस में 7 या 21 2210, ठीक है। इसको जब आप फर्दर सोल्व करेंगे तो -32 इसमें से जाएगा तो आई थिंक 178 आना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस 178 आएगा, ठीक है ना। हाँ यस 178 आ जाएगा, ठीक है। सो A31 आ गया कितना 178, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। सो हमारा आंसर फाइनली आ गया है 178। तो हमको यहाँ पर निकाला 31st टर्म निकाली थी, तो 31st टर्म है एपी की वो 178 होगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का समाप्त होता है। इस वाले क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है आपका जो आप पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई आपके स्कूल में कोई दूसरा चैप्टर करा रहे हैं आप लोगों को, अगर आपको कोई डाउट पूछना है किसी भी एक्सरसाइज से या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। 8th क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो अगली वीडियो में हम लोग कराएंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी वेरी मच।